अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी डॉक्टर वर्दा सिकंदर, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। आज जो है मैं जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके मरीज़ हर घर में मौजूद होंगे। आज हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से मुराद दिल और दिल के अमराज़ से रिलेटेड तमाम बीमारियाँ। दिल की बीमारियां सबसे पहले हमारे पास होती क्या हैं? दिल की बीमारियां से मुराद कि हमारा जो दिल है उसके अंदर कोलेस्ट्रोल का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना, दिल की धड़कन जो है उसका ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाना, या हार्ट के अंदर वाल्व्स जो कि हार्ट का काम करने में मददगार साबित होते हैं उनका बंद हो जाना, या फिर दिल की जो शरीयान है उनका कमज़ोर हो जाना, आर्टरीज़ का श्रिंक हो जाना, या कोलेस्ट्रोल ज़्यादा होने की वजह से जो हमारे दिल के पास आंतड़ें होती हैं उनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा चर्बी का इकट्ठे हो जाना, जिसकी वजह से वो कल को जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ हमें लेके जाता है। उसके बाद हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, टैकीकार्डिया, ये वाली तमाम जो है वो हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने की वजूहात क्या होती हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने की सबसे बड़ी वजह हमारी खुराक का ना ठीक होना है। खुराक के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जो है हमारा एक फ़ैट्स फूड ग्रुप्स होता है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाता है मक्खन, आ जाता है ऑयल्स, आ जाते हैं ये वाली तमाम जो फ़ैट्स, चर्बी वाला गोश्त आ जाता है। ये तमाम चीज़ें जिनके अंदर फ़ैट मौजूद होता है उनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना, या वो वाले फ़ैट्स का इस्तेमाल करना जो कि बैड फ़ैट्स हैं। अब हमारे पास बैड फ़ैट्स कौन से होते हैं? जैसे तली हुई चीज़ें होती हैं, डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, वो आ जाती हैं, या फिर बनास्पति घी से बने बिस्किट्स आ जाते हैं, बेकरी गुड्स आ जाती हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें और चर्बी वाली चीज़ों का तले होना, जैसे आप चिकन खा रहे हैं या फिर मीट का कोई भी चीज़ है उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा मौजूद है और साथ वो डीप फ्राइड भी है, मतलब उसके अंदर फ़ैट का, बैड फ़ैट का भी लोड ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। तो ये सारी जो होती हैं मेजर, सबसे पहले डाइटरी वजह आ जाती है कि ये वाले डाइटरी फूड ग्रुप्स अगर आपके अंदर ज़्यादा हों तो आप दिल के जो अमराज हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाने के चांसेस होते हैं। उसके बाद दूसरी अगर वजह पे बात की जाए तो वो हमारे पास होती है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग का स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है। ये हमारे जो दिल होता है इसकी शरीयानों पे प्रेशर डालती हैं, जिसकी वजह से खून की सप्लाई ठीक नहीं होती और अल्टीमेटली हमें हार्ट प्रॉब्लम्स या हार्ट के वॉल्व जो होते हैं उनके बंद होने का चांस बढ़ जाता है। अगर थर्ड वजह पे बात की जाए तो थर्ड वजूहात में हमारे पास आ जाती है फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, कि यानी आप अपनी रूटीन के अंदर कोई एक्सरसाइज, वॉक जो है उसका शामिल ना होना, जिसकी वजह से हमारे खून के अंदर सर्कुलेशन का ठीक ना होना, ब्लड की सप्लाई मुकम्मल दिल को ना पहुंच पाना, और ये जो है वो एक अहम वजह जो है वो दिल के अमराज की साबित होती है। उसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना, एक कॉमन प्रैक्टिस हमारे यहाँ बहुत की जाती है, थोड़ी सी दर्द है तो फ़ौरन दर्द की गोली खा लें, ठीक है। हमें एक्चुअली थकावट होती है, पट्टे की दर्द होती है और हम लोग हड्डियों की पेन किलर्स ले रहे होते हैं। हम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स जो जब लेते हैं तो उसकी वजह से भी हमारी जिस्म के अंदर जो खून होता है उसके गाढ़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है वो हार्ट प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब अगर बात की जाए कि सिम्टम्स क्या होते हैं, किस तरह हमें पता चले कि हम लोग की बॉडी जो है वो दिल के अमराज की तरफ जा रही है। सबसे पहले जो है एक तो दिल की धड़कन का ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ हो जाना, हम एकदम जिस्म में ठंडी तरोलियों का पड़ना, यानी आप माथा जो है आपका एकदम ठंडा हो जाना, जिस्म का एकदम ठंडा पड़ जाना। उसके अलावा जो है वो अगर बात की जाए सिम्टम्स पे तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर होता भी है लेकिन हम नोटिस नहीं करते, जो कि है कि हमारे कोलेस्ट्रोल का लगातार ज़रूरत से बढ़े रहना। कोलेस्ट्रोल जो है लिपिड प्रोफाइल का एक टेस्ट होता है जिससे हमें आसानी पता लग जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना कोलेस्ट्रोल है। अगर बैड कोलेस्ट्रोल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़े, ये भी जो है वो एक सिम्टम हो सकता है कि हम लोग की बॉडी जो है वो हार्ट डिजीज़ की तरफ जा रही है।
अब अगर बात की जाए कि हम किस तरह ये हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। तो मैंने आपको जितनी वजूहात बताई, अगर हम इन्हीं वजूहात को ठीक कर दें तो हम दिल के अमराज होने से बच सकते हैं। अगर पहली बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि हम लोग अपनी खुराक को ठीक कर लें। क्या बेहतर खुराक होती है जिससे हम अगर हार्ट डिजीज़ हैं या आप होने से बचना चाहते हैं, तो हम लोगों को चाहिए सबसे पहले जो है बैड फैट जितने हैं उनको अपनी डाइट से निकालें और हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल करें। हेल्दी फैट्स के अंदर हमारे पास जो है वो नट्स आ जाते हैं, उसके अलावा ऑलिव ऑयल आ जाता है, कोकोनट ऑयल आ जाता है, उसके अलावा सरसों का तेल जो है वो हम आम रूटीन में अपनी कुकिंग में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए तो मछली के अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बहुत अच्छा कंटेंट मौजूद होता है जो हमारी हार्ट हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करता है, तो हम लोग जो है वो मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये तमाम जो हेल्दी फैट्स वाले फूड हैं इनको एक मॉडरेशन लेवल पे जो है वो इस्तेमाल करना है, मॉडरेशन इसकी। उसके बाद दूसरी चीज़ पे बात की जाए तो मैंने बात की स्मोकिंग की, तो आप कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसे रिड्यूस करें और ख़त्म कर दें। आप लोग ग्रेजुअली जब हम कोई प्रैक्टिस करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग जाती है। उसके बाद थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे पास कि फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन के अंदर ज़रूर शामिल करें। जब फिज़िकल एक्टिविटी हमारी रूटीन के अंदर होती है तो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो मेंटेन रहता है, ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर रहती है, जिसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज़ जो हैं उनके होने के चांस भी बहुत कम होता है, और अगर हम जो है वो अगर हमें हो भी गई हैं तो वो रिड्यूस होती जाती हैं। उसके बाद जो है वो लास्टली अगर बात की जाए तो वो हमारे पास आ जाती है कि एंटीबायोटिक्स का इंटेक बिलावजह ना किया जाए, और उसके अलावा कोशिश की जाए जो फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, उनको जो है अपनी रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा शामिल किया जाए। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक किया जाए, डीप फ्राइड चीज़ों को जो है वो अवॉइड किया जाए, और एक जो डाइट होती है जिसका नाम होता है डैश डाइट, जो कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा हाई रहता है तो अगर हम डैश डाइट करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल होगा, जिसकी वजह से हम दिल की बीमारियों की तरफ जा ही नहीं पाएंगे। तो हम लोग को चाहिए कि हम डैश डाइट जो है वो उसको अपनी रूटीन के अंदर शामिल करें, ताकि और लेस सॉल्ट्स और लेस शुगर्स, नमक की ज़्यादती जो होती है वो भी हमारे दिल के मसाइल की तरफ हमें लेके जाती है, चूँकि ज़्यादा नमक ब्लड प्रेशर को हाई करता है और दिल के अमराज जो है वो पैदा करता है। तो इसलिए कोशिश करें कम से कम नमक और कम से कम जो है वो शुगर। अगर ये तमाम प्रैक्टिसेस हम अपनी रूटीन में कर लें तो हम लोग एक हेल्दी हार्ट के साथ एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं और दिल के अमराज से बाआसानी बच सकते हैं। अगर आपको भी जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए, दिल की धड़कन का ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ होना, ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना, उसके बाद जो है दिल पे जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर पड़ना, लेफ़्ट राइट आर्म में ज़्यादा दर्द का होना, अगर आप भी कोई ऐसा सिम्टम फेस कर रहे हैं तो फ़ौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को रजू करें। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक्स देयर। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और हेल्दी हार्ट हेल्थ को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।